Hello friends, welcome to our channel Career Achievers. In the series of Java tutorial, we are going to discuss about assignment operator in this video. आज हम लोग जावा के इस ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इसका काम क्या है? इसका असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इसका काम है कि जो वेरिएबल होता है उसको वैल्यू असाइन करेगा। असाइन करने का मतलब होता है कि प्रोवाइड करेगा। क्या यानी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी हमारा वेरिएबल्स है उसके लिए क्या करता है, ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा। किसका काम है? असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है कि जितना भी वेरिएबल्स प्रोग्राम में है उसका वैल्यू वो असाइन करेगा। तो हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इंट एज इक्वल टू 13। जैसे कि बहुत सा प्रोग्रामिंग में आप तो लोग देखते होंगे कि इंट एज करके, और इंट मतलब आप लोग, अगर आपको ये नहीं पता है कि इंट क्या है, एज क्या है, तो इंट क्या है, तो इंट एक कीवर्ड्स है और एज क्या है, एज एक आइडेंटिफायर है। अगर आपको कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के बारे में कुछ जानकारियाँ नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के लिंक दिया है, आप जाके वहाँ पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है उस पर क्लिक करके आप कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के वीडियो देख सकते हैं। और जो ऊपर में आई बटन आप देख रहे हैं वहाँ पर भी एक लिंक आया है, उस पर आप क्लिक करके कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर का वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि भाई इसमें जो इंट एज इक्वल टू 13 है उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर इस ये जो वर्ड लिखा है उसमें कौन सा वर्ड जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो हम देखते हैं कि जो इक्वल टू है वो कौन सा है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। जो इक्वल टू है वो कौन सा है ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि जो ये हम एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको एक डाटा दिखा रहे हैं जिसमें ऑपरेटर का नाम और उसके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ऑपरेटर का नाम मतलब कि ऑपरेटर का नाम सिंबल के साथ दिया हुआ है कि, और उसका नाम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि जैसा कि हमारा फर्स्ट जो ऑपरेटर है वो है कि सिंपल, जो हम इक्वल टू इसको बोल सकते हैं कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में और मैथमेटिक्स में भी इसका प्रयोग किए होंगे कि जैसा कि इक्वल टू, इसका काम क्या रहता है कि ये क्या करता है, जो भी हमारा वैल्यू है उसको जो राइट साइड का ऑपरेंड्स है उसको लेफ्ट साइड ऑपरेंड में कन्वर्सन करता है। अब जो हमारा सेकेंड है उसका नाम है एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है जो क्या करता है कि ऐड करता है। क्या करता है? ऐड करता है। क्या चीज़ ऐड करता है? जो राइट ऑपरेंड्स है उसका जो राइट ऑपरेंड असाइन करता है, और किधर असाइन करेगा? लेफ्ट ऑपरेंड में। जो भी वैल्यू रहेगा वो कहाँ असाइन करेगा? लेफ्ट ऑपरेंड। उसी प्रकार मैंने 3-4 नीचे भी असाइनमेंट ऑपरेटर का जिक्र किया है जिसका नाम सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है यानी ये, और इसके साथ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का साइन है। तो ये लोग अपना अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देंगे। जैसा कि मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करेगा। क्या मल्टीप्लाई करेगा? लेफ्ट ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करेगा राइट ऑपरेंड्स के साथ, और रिजल्ट जो भी है वो कहाँ किधर देगा? लेफ्ट ऑपरेंड में हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। उसी प्रकार डिवाइड है तो डिवाइड क्या करेगा? डिवाइड लेफ्ट ऑपरेंड और असाइन द रिजल्ट इन लेफ्ट ऑपरेटर। और क्या करेगा? ऑपरेटर को लेफ्ट ऑपरेटर में रिजल्ट जो भी रहेगा उसको असाइन करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे जितना भी असाइनमेंट ऑपरेटर का जो भी प्रोग्रामिंग रहता है, इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे कैसे प्रोग्राम लिख के बताएंगे, उसमें हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग में दिखाएंगे आपको कि कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग हम करते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक क्लास बनाए हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर नामक एक क्लास बनाए हैं। अब उस क्लास में हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग आर्ग्स लिखेंगे, स्ट्रिंग्स पुट करेंगे। उसके बाद आर्गुमेंट पास कराएंगे, उसमें स्ट्रिंग कैपिटल होना चाहिए। स्ट्रिंग्स आर्ग्स के बाद उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू रहेगा उस ब्रैकेट के अंदर देंगे। जो भी वैल्यू रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर में जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम पुट करते जाएंगे। उसके बाद हम एक यहाँ पर इंटीजर लेंगे, इंट ए ले लिए। इंट ए इक्वल टू ले लेते हैं, इंट ए इक्वल टू 8।
इंट ए इक्वल टू 8 ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद वो जो इंटीजर लिए वो उसको कैसा इंटीजर है, तो वह एक वेरिएबल है। वो क्या है, एक वेरिएबल है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी हम इंटीजर लिए उसको एक वेरिएबल लिए, वो दोनों के क्या करेंगे, असाइन करेंगे। क्या असाइन करेंगे, वैल्यू। पहला काम हम करेंगे कि पहला काम हमने किया कि पहले हम एक वेरिएबल बनाएं। उसके बाद वेरिएबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल जो हमने बनाया उसका हम वैल्यू असाइन कराएंगे। तो वैल्यू असाइन करते हैं। अब हम वैल्यू असाइन करते हैं। उसके बाद हमने वैल्यू असाइन कर दिया। उसके बाद वैल्यू असाइन करने के बाद हम क्या कराएंगे, जो भी हमारा वैल्यू है उसको प्रिंट कराएंगे। उसको हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। print after first of all we have to go to and assign. First of all we have to go and create variable, and then after we have to assign the value which we are going to declare. After at all we have to print the value which have been in our variable terms. उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सिस्टम आउट प्रिंट आप सोचे तो यहाँ पर एलएन भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अगर न्यू लाइन में चाहिए तो एलएन लिख सकते हैं, अगर न्यू लाइन में नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी उसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हमको क्या प्रिंट कराना है, हमको कराना है वेरिएबल यूजिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा सिस्टम आउट प्रिंट हुआ उसको वेरिएबल को हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग के रूप में लिख देंगे। उसके बाद जो वेरिएबल है उसको हम डिक्लेयर करके आफ्टर ऑल डैट अब हम दूसरे एक और दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें क्या करेंगे, हमने एक एंड इक्वल टू का उपयोग किया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एंड का उपयोग करेंगे, एंड इक्वल टू का। उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि हम क्या करते हैं कि जो ये वेरिएबल हमने बनाया उसको कॉपी कर लेते हैं। उसको कॉपी करने के बाद उसको कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, और कुछ चेंजिंग करेंगे। जैसा कि हम चेंजिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो साइन है वहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि हम प्लस कर देते हैं, और प्लस करने के बाद जो यहाँ पर हमने साइन दिया था, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने साइन दिया था इक्वल टू के बगल में, वहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। वहाँ पर भी हम प्लस कर दिए। उसके बाद प्लस करने के बाद क्या करेंगे कि जो भी हमारा साइन है उसके बाद हमें एक और, आप जितना भी वेरिएबल लेना चाहेंगे वो वेरिएबल को क्या करना है कि बस आप वेरिएबल लिख दीजिए। उसके बाद जो साइन है, जो इसका साइन आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप साइन देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर साइन देख रहे हैं, तो आप जितना भी वेरिएबल्स को पुट करना चाहेंगे, पुट करने के बाद उसको क्या करेंगे कि उसका साइन लेकर उसको डिक्लेयर करना। आप पहला काम करना है कि क्रिएट करेंगे वेरिएबल को। उसके बाद उसको वैल्यू को असाइन करेंगे। वैल्यू असाइनिंग के बाद उसको प्रिंट आउट करवा देंगे। तो प्रिंट आउट के बाद अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम जो भी हम प्रोग्राम लिखे हैं उसको रन करा के देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो रन हो गया। जैसा कि मैंने 8 लिखा था, तो 8 को हम क्या किए थे कि एंड असाइनमेंट ऑपरेटर द्वारा इसको किए थे, तो इसका आउटपुट 16 दे दिया। तो आप अगर कुछ भी लिखना चाहेंगे, जितना भी मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर का जो भी वैल्यू है वो उसको लिख लें, उसको कॉपी कर लें। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल आपको दिखा रहे हैं कि एक और वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज ये जो प्लस का साइन था, इसको प्लस का साइन हटा के हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। तो मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करना होगा कि जो यहाँ पर मैंने प्लस का साइन दिया था उस प्लस का साइन को भी चेंज कर देना होगा। उसके बाद क्या करना होगा कि हमको फाइल को रन कर देना होगा। तो आप रनिंग में कुछ समय ले रहा है। देखिए रनिंग होने के बाद ये जो हमारा फाइल है, देखिए आप 816.128, तो इस टाइप का प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। आप जितना भी ऑपरेटर है उस टाइप ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करके आप विभिन्न प्रोग्राम में असाइनमेंट ऑपरेटर के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।